जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश सर आप लोगों को एक नया पैटर्न लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें यूपी पुलिस की जितनी भी क्वेश्चंस आप लोगों के एसटी होगी, उसके जो टफ क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो हम करा देंगे, आपको सॉल्व कराते चले जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी आसान ये चांसेस ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस है लगभग सारे आपको कराते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, दिखते चलिए ध्यान से, जो भी चीजें हैं आराम से समझते चले। जैसे दिया गया है, पोलियो वायरस से होता है और एंथ्रेक्स आपको मालूम है कि बैक्टीरिया से होता है। तो पहले 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 103 के लिए दिया गया है 10609। 103 के लिए बेटा 103 का स्क्वायर दिया जाएगा 106 103 का स्क्वायर। अब हमारे पास में 106 ही दे दिया गया, 106 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। जो भी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। तरीका आपको बता दिया गया है, आंसर आप लोग कर सकते हो, है ना। निश्चित रूप से कर ले जाओगे, इसमें हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटाना, लागू करना। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखो ध्यान से, सारी चीजें समझते चलिए। चलो हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा से जहां जरूरत पड़ेगी उसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना और लागू करना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रद्द करना मतलब समाप्त करना, निष्प्रभाव करना ये भी खत्म करने के लिए उद्देश्य से आता है, मिटा देना ये भी उद्देश्य, लेकिन लागू करना जस्ट अपोजिट चलेगा, तो ये आंसर है ना। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा डिफरेंट, देखो विषम वाले में है तो आपने ये कर लिया, ठीक है। STUA और MLKA दिया गया है, RQPA दिया गया और HGFA। यहाँ पे इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप कैसे करोगे और क्या-क्या चीजें देख करके करोगे, इन्हीं चीजों को आपको देखना। ऐसे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। STUA, STUA इसमें 2 स्वर दिए गए, यहाँ पे सिंगल वॉवेल्स दिए गए हैं, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे सिंगल। तो आपने खुद ही निकाल लिया होगा कि 2 स्वर दिया गया है, मतलब आंसर हो जाएगी। 976 दिया गया, 778 दिया गया, 895 दिया गया और 997 दिया गया है। इनमें से डिफरेंसेस देखो, जब कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल जाए और इस तरीके के, तो आप अंकों को आपस में जोड़ने के बारे में सोचा करें, है ना। सामान्य रूप से या तो जुड़ेगा या तो डिविजिबिलिटी नॉन डिविजिबिलिटी के आधार पर ही आपका हो जाएगा। 9 7 16, 16 6 22, यहाँ पे 7 7 14, 7 3 21, 22। देखो 9 5 14, 14 और 8 4 12, 22 हो जाएगा। तो ये तीनों 22 हो रहे हैं और 9 9 18, 8 7 15, यहाँ पे हो रहा है 25। और प्यारे बच्चों, ये आपके इस प्रश्न का आंसर जो सबसे डिफरेंट होगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर होता है। क्लियर। आगे डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया है, एक 63 दिया गया है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि बच्चा मेरे इसमें किसी को कोई समस्या होगी, बट फिर भी देख लीजिए आराम से। जैसे सिंगल आपने निकाला, एक एक करके त्रिभुज अगर आपने निकाल लिया, सिंगल कर लिया, चलो बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। सिंगल कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। सिंगल कितना मिल गया, 4। सिंगल के बाद अगर हम डबल डबल करके निकालने पे मतलब जो दो को मिला के बने, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो तो और कहीं से बन नहीं रहा है, तो डबल वाले हमारे कितने हो गए, 2। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम 3 को मिलाकर के बनाएं, अगर 3 त्रिभुजों को मिलाकर के बनाते हैं, 3 ट्रायंगल्स को मिलाकर के बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों एक ये बन जाएगा। और कहीं से कुछ बन रहा है क्या, ट्रिपल पे बन जा रहा है एक। और अगर किसी को कहीं पे दिख रहा है तो बताएं, नहीं तो हम तो बच्चा मेरे साथ आंसर्स लगाने वाले हैं। और अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को कुछ और लगे तो बता देना, बाकी बच्चा मेरे आपके इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा पहला ही। और और कुछ बन ही नहीं रहा है, आप निकाल लोगे, है ना। अगले प्रश्न में दिया गया बच्चा मेरे कि जो आपको प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है, चलो इसको नीचे करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, कौन कौन सा बनेगा, मतलब एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं, ऐसे दिया। क्योंकि विकल्प एक से ज्यादा है। अब ऐसे विपरीत जब यहाँ पे निकालोगे तो इस पार्ट का अपोजिट ये हो जाएगा, ऐसे इस ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ये वाला। दो लगातार ब्लैंक अपोजिट हो जाएंगे ये,
और एक ब्लैंक का अपोजिट प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, जिसमें ये दो साइड एक अगल बगल में मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा इतना। अब ऐसे देखो ध्यान, खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लेकर के आता है। बेटा मेरे एक बात बताओ, ये दोनों एक ही में आएंगे, अलग अलग तो बनने वाले नहीं है, तो क्या ये बनेगा? तो ए तो कहीं बने नहीं, अगर किसी विकल्प में ए है तो वो हटाए, बी के साथ डी होगा या बी के साथ बी तो फिक्स हो गया, इसका मतलब बनेगा। तो ऐसे देखो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो बनेगा, ये तो फिक्स हो चुका है। और बी के साथ ये दोनों ऑप्शन, सी और डी, बेटा मेरे सी, ये तीनों एक साथ तो हो सकते हैं, लेकिन ये क्या पूरा हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आधा ही था ना, पूरा तो बनेगा ही नहीं। मतलब बी और सी होगा, ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, और ये आपने कर भी लिया होगा। प्यारे बच्चों, आराम से क्वेश्चंस को देखते चले, अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो उस चीज को क्लियर भी करते चले, कंफ्यूजन बिल्कुल न ले। ये एम्बेडेड फिगर का है, ये पूछा गया किस आकृति में ये दिया गया है, ठीक है। तो बेटा ये वाली आकृति हमें ढूंढना है, या देखो सामने सीधे सीधे दिख रहा है, तो मतलब पहला आंसर हो जाएगा। सन्निहित आकृतियों का है। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, अगर इसे हम फोल्ड करें तो कौन सी आकृति बनेगी? मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस पेपर को इधर मोड़ दिया गया, फिर इस वाले को नीचे मोड़ा गया, और फिर इधर, और यहाँ पे जब ये ओपन करोगे इतना आ जाएगा, और जब ये ओपन करोगे बच्चा मेरे, तो ये इधर भी जाएगा, और रिवर्स करने के बाद में बच्चा मेरे ये सेम ऐसे ही बनेगा, चार इधर चार इधर, ये बना है, और ये आपके इस प्रश्न का आंसर। बहुत आसान से कर सकते हो, बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बैक ईयर में भी आपके पूछा गया है, यूपी पुलिस का। ये आपके पास में जैसे ही बनेगा, ये इधर से रिवर्स हो जाएगा, 1 2 3 और 4, और इस तरीके से बनेगा, आपके रिवर्स हो जाएगा। अबे बेटा मेरे, ये इधर से बनेगा, ये तो हो सकता है, ये 1 2 3 4 ये ऊपर से दिया गया, तो ये ऊपर से होगा, तो ऊपर से होगा, तो ये बेटा ये क्लियर ज्यादा है, ये तो ऊपर से नीचे आ गया, और ये यहाँ से इस कोने से इस कोने पे आना है, और यहाँ पे कोने वाला ये दिया गया है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर ये होगा। ये बाहर निकल गया है, हो गया, और ये दूसरे साइड में दिया गया होगा नहीं, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर तो हो सकता है चौथा। आगे देखिए, यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है, 4 है, 9 है और 6 दिया गया। अगर 4 9 और 6 दिया गया बच्चा मेरी, आराम से देखिए, 9 का 6 में 4 का मल्टीप्लाई, 9 चौको 36, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो हो जाएगा 6। 16 9 144, 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे बाहर। अब बेटा मेरे 16 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा 400, चूंकि 400 का स्क्वायर रूट आएगा इतना 20, तो यहाँ पे 25 कर दीजिए, खत्म। तो 25 का 16 में करोगे तो 400, 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, और आप इसे डायरेक्टली आसानी से करते चले जाओ। आगे मिलाते हैं, देश शहर राज्य, बच्चा मेरे शहर, सॉरी, देश तथा, अब अगर ऐसी कंडीशंस हमको मिलता है क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में मिला है, राज्य देश और शहर, शहर जो होगा वो राज्य में होगा, और राज्य जो होगा वो देश में होगा, आपके इस प्रश्न का आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चंस में दिया गया है, 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 70 नंबर, यहाँ पे जो दिया गया है, ऐसे देखो ध्यान से क्वेश्चंस में जो आपको यहाँ पे बताना क्या है, दिया गया यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किए, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू किया गया है। टेनिस और कैरम खेलते हैं, प्राप्त आंकड़ों में एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताइए कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। बेटा मेरे, हमें 60 टोटल थे, कितने कोई नहीं खेलते हैं, कितने व्यक्ति कोई भी गेम खेलते नहीं है, तो आप यहाँ पे टोटल को जोड़ के माइनस कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए, 11 7 18, 18 और 12 कर दो, 30 हो जाएगा, 30 इतने में है, ये कर दिया गया 10, 40, और 8 दूनी 16, 17। बेटा मेरी बचा कितना, 17, 27 और 30, 57,
3 कम बचा, 3 ऐसे होंगे जो दोनों नहीं खेलेंगे। ये आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। क्या ऐसे प्रश्न में भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा क्या? अगर हम पूछेंगे तो निश्चित रूप से कहोगे भैया नहीं, ऐसे में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आते भैया मेरे, दिया गया शब्दों का क्रम बिना बदले, किसी को आगे पीछे नहीं करना है, जैसे करना है। बेटा ये तो आपको कल क्लास में भी कराया गया था, जो है लय और कॉपी दो ही बनेगा और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कराया गया था। तो आपको यहाँ पे कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया, सभी काले सफेद, जितने भी काले हैं सबके सब क्या है, सफेद। आगे दिया गया सभी नीले भी काले, जितने भी नीले हैं वो भी काले हैं, वो तो अंदर जाएगा। कुछ सफेद नीले हैं। बेटा मेरे, जब आल की कंडीशन में तो सब हमेशा सही होता है, तो आप कुछ देखना ही नहीं है। सभी नीले सफेद है, बेटा नीले अंदर से बाहर, ये भी सही, दोनों सही होना चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष सही है, आंसर हो जाएगा ये। क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और आप लोगों ने 72 नंबर क्वेश्चन को कर लिया। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंट कौन सा है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। आप खुद करोगे तो सारी चीज हो जाएगी क्लियर। यहाँ पे देखो, ये दोनों आकृतियां सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बट ये डिफरेंट है, मतलब यही आंसर है। जो डिफरेंट होगा वही आंसर है। ऐसे देखो बेटा मेरे, यहाँ 3 है, यहाँ 4, अंदर ज्यादा है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 भुजाओं वाला आकृति, अंदर ज्यादा। बेटा मेरे, यहाँ पे 5 है, 6 अंदर ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में 4 है, तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आराम से देखते चले। 75 मीना उत्तर की ओर, देखो दिशाएं ही पूछी जा रही, तो आपको कुछ करने की जरूरत, जब दिशाई केवल पूछी जाए तो ज्यादा सोचने की। मीना उत्तर की ओर जा रही, कर लिया। वह 3 बार राइट मुड़ती है और फिर लेफ्ट मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में, एक राइट से एक लेफ्ट काट दीजिए, 2 बार राइट का मतलब 180 डिग्री नीचे। अब नीचे की ओर हो जाएगी, दक्षिण की तरफ हो जाएगी, आंसर हो जाएगा दक्षिण। 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 12, 3 दूनी 6, 2 8, 8 दूनी 16, 2 18, 18 दूना 36। एक बार डबल हो रहा है, एक बार दो जुड़ रहा है, एक बार डबल हो रहा है, एक बार दो जुड़ रहा है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। ऐसे देखो ध्यान, आपको क्या करना है, ऐसे देखो। अगर हम इसे देखें, इसे अगर हम बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटे, तो ये वाली आकृति हमारे काम। बस अगर इसे 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटे तो हम ऐसे करें, ऐसी कोई आकृति है तो पहला है, आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ये आपको वैसे ही प्रश्न दे दिया जाता है कई बार, जहां से आपको समझना होता है। ये आकृति में दिया गया भैया, अगर इससे ये है, ये देखो ध्यान से, अगर ये वाली आकृति है तो इस वाली आकृति को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इधर से हम सीधे इधर घुमा, तो इधर घुमाओगे तो इधर आएगा, और इधर से जब राइट साइड में आएगा बच्चा मेरे, तो चूंकि ये बाहर की तरफ है, इधर है, तो इधर से जब रिवर्स आएंगे तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ है ये सेम ही है, यहाँ पे हो गए तो आगे की तरफ है। ठीक है बेटा, ये आएगा तो सेम आएगा, और सेम आकृति आगे जाएगा तो थर्ड ही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया एडवेंचर को एक विशिष्ट कोड में ए से बी दिया गया, डी से एफ दिया गया, 2 कर दिया है, वी से डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 3 दिया गया है, +4 +5 +6 +7 +8 +9, 9 5 14, सब वही 1 2 3 4 5 6 जितना बचा, तो उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ऐसे देखो ध्यान से। +1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 5 6 7 कर दीजिए, अब आप निकाल लोगे बच्चा। इतने आसान क्वेश्चंस को हमें नहीं लगता कि हमें बताने की आवश्यकता, हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, इसको आप कर लोगे। ऐसे देख लीजिए ध्यान से, जो भी हो आंसर्स निकाल लेना इसमें। अब हर छोटी छोटी चीज बताई नहीं जा सकती, आप इतने अच्छे बच्चे हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है, तो टेबल को क्या लिखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्टली डाइनिंग टेबल के लिए ये दिया गया है, तो कॉस्टली डाइनिंग या टेबल कॉमन मिल जाए, तो इन दोनों में टेबल ही कॉमन मिल गए हैं। जैसे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में टेबल मिल गया और इसमें भी टेबल, तो इन दोनों में से जो कोई कॉमन, एन ओ बी सी पी, एन दिया गया है तो एन ही कॉमन है, और प्यारे बच्चों टेबल का एन हो जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो कॉमन, गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, माँ की इकलौती बेटी। ऐसे देखो, जो भी गुरु की माँ है, गुरु की जो भी माँ है, सचिन के माँ की इकलौती बेटी है, तो सचिन के
माँ की इकलौती बेटी तो सचिन की बहन है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। तो गुरु सचिन से, भैया सचिन की बहन की का बेटा है, भतीजा या भांजा होना चाहिए, तो भांजा ऑप्शंस में नहीं है प्यारे बच्चे। गुरु सचिन से दिया गया गुरु की माँ, तो गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी, सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु सचिन से, गुरु जो है वो सचिन से हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों भांजा, गुरु सचिन से। लेकिन अगर सचिन गुरु से पूछा जाता है, गुरु सचिन से, तो फिर बेटा यहाँ पे आपके लिए हो जाता मामा। लेकिन ऑप्शंस आपके भांजा होना चाहिए, भांजा दिया नहीं गया तो भतीजा को आप सही करोगे, ध्यान रखें। आते हैं अगले क्वेश्चन में। रिजाइन के लिए कंटिन्यू अपोजिट दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं। अगर कोई रिजाइन दे दे मतलब त्याग पत्र दे, कंटिन्यू का मतलब लगातार आगे बढ़ाए, तो आपको अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो ऐसे प्रश्नों के साथ में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो केवल और केवल आपको क्या करना है, इंग्लिश के अपोजिट। अब नहीं आता है बच्चा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा क्यूट माने छोड़ देना, गिव अप माने क्विट माने छोड़ना, गिव अप मतलब होता है यहाँ पे। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं अगले कथन। पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, सबको मालूम है। कथन कारण वाले क्वेश्चन जब मिलते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। एक मिनट बच्चा, मेरे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया जाता है क्विट करना, गिव अप करना, दोनों का मतलब छोड़ देना होता है। सीवेज है एबेंडन, भैया मेरे इसके क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए ये ध्यान रखना जल्दबाजी में। सीवेज और एबेंडन, एबेंडन माने छोड़ देना, सीवेज का मतलब लगे रहना तो या जुड़ा रहना, तो ये आपके लिए होगा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही बिल्कुल भैया मेरे, सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो है क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, जो उनका क्या होता है, भोजन होता है। तो प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देखते हैं। ए और आर दोनों सही कथन दिया गया है ना, लेकिन इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से। पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरो, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, भैया रासायनिक ऊर्जा में नहीं बनाता है ना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही विकल्प देखो बेटा, सही तो दिया गया लेकिन ये इसका कारण नहीं दिया गया है। लेकिन दोनों सही तो है, देखो प्रसार ऊर्जा करता है लेकिन ऊर्जा कारण है, वर्णक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल करता है ना। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन ये इसका कारण थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ये दोनों सही तो है लेकिन कारण नहीं होगा इसका, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दो छह बारह छत्तीस, बारह तिहाई छत्तीस, छत्तीस दूना बहत्तर, पहले दो गुना फिर तीन गुना, एक दूनी दो, दो तिहाई छह, छह दूनी बारह, बारह तिहाई छत्तीस, छत्तीस गुना बहत्तर, बहत्तर तिहा दो तिहाई छह, दो तिहाई छह, 216, ऐसे भी आ जाएगा बच्चा मेरे। श्रृंखला में क्या आएगा अगला, ऐसे देख लो ध्यान से, सिंपल सिंपल प्रश्न दिए गए हैं, बहुत टफ है नहीं, आप कर सकते हो। +4 दिया गया है, +4 कर दीजिए 12, 12 4 16, तो एल से स्टार्ट होगा, तो एल से न ये स्टार्ट है न ये खत्म हो गया। जब एक ही ऑप्शन है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा ऑप्शन होता तो हम उसके लिए सोचते भी, है ना। आगे देखिए ध्यान से, ये तो पेन को दिया जाए 613, इनके दिया जाए ये, पी का होता है 16, 6 के 6, ई दिया गया है, एन के लिए 14। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे कर दिया। यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग लेते हैं तो इसी से कॉमन्स में निकाल लिया जाएगा क्या, ऐसे देख लीजिए। आर दिया गया है, यहाँ पे आर तीसरा अक्षर है, जीरो है, तो आर के जीरो से जीरो, फिर यहीं से निकाल लो, खत्म। अब निकाल लो बेटा, आई के लिए दिया गया है, इसमें लास्ट से तीसरा अक्षर क्या है, लास्ट से 9, जीरो के साथ 9 दिया गया, सब में इसी से निकल जाएगा। इसमें हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, आप निकाल लीजिए, सारे कोड इसी में दिए गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि पी का कोड इंटू दिया गया है, अब ऐसे प्रश्न जहां पे आपको मिले तो आपको देखना है। यदि पी का अर्थ इंटू दिया गया, ए का अर्थ प्लस दिया गया, डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड दिया गया, वाई का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ दिया गया है इंटू, ए का अर्थ दिया गया है प्लस, इसके बाद बेटा वाई का अर्थ दिया गया है माइनस, 26 का अर्थ पी का अर्थ फिर से क्या दे दिया गया प्यारे बच्चों, इंटू, डब्ल्यू का अर्थ दिया गया है डिवाइड,
और ए के लिए बच्चा मेरे दिया गया है प्लस। इसी को आपको सॉल्व करना है और BODMAS के रूल्स को भी ध्यान रखना है। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे नहीं ध्यान देते हो तो ये आपके लिए हो जाएगा समस्यात्मक, क्योंकि इसको स्प्लिट करके हम देख लेते हैं जहाँ से आप सारी चीज़ें क्या कर सकें, देख सकें और सब कुछ अपने अगल-बगल में देख सकें, है ना? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है 13, आराम से समझ लीजिए। जहाँ पे लगेगा कि आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस होने चाहिए, वो बिल्कुल बताया जाएगा। ध्यान, 13 है, 13 के बाद P दिया गया है बच्चा मेरे, और P का मतलब दिया गया है इंटू, तो आप सीधे-सीधे इंटू कर लीजिए। इसके बाद दिया गया है 3, 3 के बाद A दिया गया और A का अर्थ दिया गया है प्लस। ठीक है बच्चे मेरे, इसके बाद 11 दिया गया है, 11 के बाद दिया गया है Y, और Y का अर्थ दिया गया है प्यारे बच्चों माइनस। फिर दिया गया है 26, और 26 के बाद फिर से P है तो उसके बाद दिया गया है 6, W दिया गया, W का मतलब दिया गया है प्यारे बच्चों डिवाइड। यहाँ पे 13 है, 13 के बाद A दिया गया और A का मतलब प्लस दिया गया और 19 दिया गया है। हल करना है BODMAS के नियम से, तो सबसे पहले ब्रैकेट और यहाँ पे कर लिए डिवाइड, तो 13 दूना 26 और 8 6 दूनी 12, 13 दूना 26 ये हो जाएगा प्लस 11 माइनस 6 दूनी 12, और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस। ठीक है भैया मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा मेरे 25, एक इसमें से भी कम हो जाएगा अगर माइनस जाएगा, और यहाँ पे 9 5 14 4 और 3 1 4, 44 के ऑप्शंस मान तो कुछ नहीं गड़बड़ हुआ बच्चा मेरे, फिर से देखो 13 है, 3 है, 11 है, 26 है, फिर 6 है, 13 है, 13 के बाद 19 है, 13 दूना 26, 2 आएगा, 1 मिनट रुको, 13 गुणे 3 प्लस 11 माइनस 12 हो जाएगा, फिर प्लस 19, 13 दूना 26 में प्लस कर दीजिए 19 प्लस 11, तो एक कम कर लीजिए बच्चा मेरे, यहाँ 18 हो जाएगा, 8 6 14, लास्ट में 4 ही आएगा। क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ दिया गया होगा बच्चे मेरे यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर्स तो यही आएगा निश्चित रूप से, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर भी आना चाहिए। कुछ और अगर दिया गया है तो या तो फिर चिन्हों में एक बार फिर से मिला दिया जाए। 13 के बाद में दिया गया है P, P का मतलब क्या दिया गया है इंटू, ठीक है। A दिया गया है, A का मतलब दिया गया है प्लस, ये भी सही है। फिर इसके बाद में 11 दिया, 11 के बाद Y है, Y का मतलब दिया गया माइनस, ये भी सही है। 26 दिया गया है P, P का मतलब बच्चा मेरे फिर से इंटू है, ये भी सही। फिर 6 दिया गया है डिवाइड, फिर W दिया गया है, W का मतलब दिया गया है डिवाइड, ठीक है सही है बच्चा मेरा। फिर 13 दिया, सही है। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया गया बच्चा मेरे, आपने बिल्कुल सही किया। 13 दूना 26, 2 आ जाएगा, ऐसे ही देख लीजिए ध्यान से। 13 दूना 26 एक बार फिर से कर लीजिए, अगर कुछ गलत है तो जो सही है उसको निकाल लेते हैं। 13 दूना 26, 2 आएगा, 2 छंग 12, तो 13 13 26 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, प्लस 19 को जैसे ही जोड़ दोगे यहाँ पे बस माइनस का 11 दे 25 हो जाएगा, 25 और 19, 9 5 14 4, 44 हो जाएगा, तो 44 ऑप्शंस में होना चाहिए, गलत दिया गया है 43 से, शायद इसका 44 के आसपास ही होना चाहिए, या तो फिर कुछ और है बेटा मिसप्रिंट हुआ है। चलो देखो आगे दिया गया है, नीचे कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, स्टेटमेंट दिया गया है। कठिन परिश्रम करने वाला हमेशा परिणाम के लिए आशावादी, बेटा जो कठिन परिश्रम करते हैं वो हमेशा, ये स्टेटमेंट में दिया गया है, तो आप इसे कभी भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है ना। अब आप देखिए ध्यान से, दिया गया है पहला क्या है, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बेटा मेरे कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये बता रहा है, इसका मतलब ही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, यही तो ये बता रहा है। तो पहला सही है, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। निश्चित रास्ता है कि अनिश्चित रास्ता है, इस चीज के लिए कभी भी भी ऐसे शब्द मिलते हैं तो ये बेटा कभी भी क्लियर नहीं माना जाता है, तो केवल पहला सही होगा, ये ध्यान रखना। आगे दिया गया
लो के लिए ये दिया गया, बो के लिए दिया गया, सो के लिए ये दिया गया, बो इन्हीं में से अच्छा बेटा पहले बी के लिए दिया गया जैसे 7 तो 7 उठा लीजिए। ओ के लिए दिया गया है बच्चा मेरे 6 है तो 6 उठा लीजिए, 7 के बाद 6 इन दोनों में है, 8 भी दिया गया है। तो जो एल के लिए आप ढूँढिए, एल के लिए 4 दिया गया, एल के लिए 4 ये पहले ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पैसिफिक जो है वो ओशियन, बे ऑफ बंगाल क्या है? बताइए भैया, बे ऑफ बंगाल क्या है? तो जैसे ही आपसे मिलेगा तो आप डायरेक्टली कह दोगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी जो है समुद्र में खत्म हो गया। तो ये भी सी आ जाएगा, ये सी के लिए दिया जाएगा, सी है। यहाँ पे दिया गया अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन-सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान के लिए असंगत है जो सही नहीं है। सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहिब से, जैन धर्म उपनिषद यही गलत है, ये हिंदू के लिए, ईसाई धर्म बाइबल ये तो सही है। ठीक है? तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, आगे क्या दिया गया है समझिए। एम जी का भाई है। प्यारे बच्चों एम जो है वो भाई है, किसका भाई दिया गया है? जी का। जिसकी बहन सी है, जी का भाई है जिसकी बहन एम सी है, तो इसकी एक बहन सी भी दिया गया है। एम का पिता सी, एम का पिता सी के बेटे से कैसे? एम का पिता जो है वो सी के बेटे से। बेटा बेटे से जो भी होगा इनकी मम्मी, मम्मी के पिताजी नाना हो जाएगा और नाना ऑप्शंस में दिया नहीं गया तो दादा लिया, चूंकि इंग्लिश के प्रश्नों के लिए प्रश्न दिया जाएगा ना, ग्रैंडफादर ही होगा और ये आपके इस प्रश्न का आंसर। गुरकिशन का जन्म 21 मई को हुआ था भैया, 21 मई कर दिया। ठीक है? यदि श्रेयस का जन्म 14 नवंबर को हुआ था उसी वर्ष, तो श्रेयस का जन्म अब यहाँ पे दिया गया मतलब 21 मई को दिया गया है संडे और आपसे पूछा गया है बच्चा मेरे 14 नवंबर उसी वर्ष में दिया गया, तो बेटा मई आपका बीत चुका है, मई में 21 हो चुका है, तो मई में एक्स्ट्रा दिन कितना बचे ये निकाल लीजिए। मई में बताइए कितना दिन एक्स्ट्रा बचे? 31 का महीना होता है, 21 दिन आपने निकाल लिया, बचा 10, 10 में 7 से भाग दिया तो 3। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 14 गया था, पूरा कट जाएगा, बचेगा 0। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 2 14, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ संडे था, संडे में 2 दिन जोड़ दीजिए बच्चा मेरे, मंडे, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। यहाँ पे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, मंगलवार दिया गया है, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया गया है, तो आसान प्रश्न है, कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया है ऐसे देख लीजिए ध्यान से। कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान। स्टेटमेंट में दिया गया कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के बुद्धिमान नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के बुद्धिमान, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान, इसका मतलब कक्षा में लड़के नहीं है, लड़के हैं कि नहीं ये क्लियर नहीं कर सकते हो। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, ये आपका 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सभी नहीं है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे दिया गया कौन सा भिन्न दिया गया है, 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। सर्कुलर, सर्कल से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से दिया गया, डायगोनल जो है वो स्क्वायर में दिया गया, लाइनर दिया गया है जो लाइन से। तो प्यारे बच्चों जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिले, डायगोनल जो है, जब यहाँ पे रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगल है, सर्कुलर से सर्कल है, लाइनर से लाइन है, तो डायगोनल से स्क्वायर नहीं होगा, हटा दीजिए। कैलेंडर के लिए दिया गया है ये, तो इस सी से 2 माइनस हुआ है, ए से भी -2 हुआ है, जेड और वाई सब में -2 हो गया। एल से -2 जे, ई से -2, लेकिन एन से -2 दिया गया, डी से -2, ए से -2, सब में -2 हुआ। एस से -2 कम कर दीजिए, 19 से 2 कम कर दोगे तो 17, इन दोनों में से आर वाई जहां तक क्लियर है। चौथे बी में से -2 कर दो, जेड हो जाएगा। ये सेकंड आंसर हो गया, खत्म। जेड का 26 दिया गया है, ओ का 15 4 19 दिया गया है, तो 20 9 29 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भिन्न का चयन कीजिए। बच्चा मेरे 98 नंबर, ऐसे ही देखते चले जाइए, जहां पे कुछ ऐसा हो देखने लायक हो उसे देखो, जहां बिल्कुल आसान है उसे देखने का कोई मतलब नहीं होता है प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए ध्यान से, इसे बनाओगे भिन्न का पुनर्व्यवस्थित करके तो ये पपाया बनेगा। WAIST PAPAY, हाँ ठीक है। मेजर दिया गया है PAPAY, है ना? ये ग्रेप बनेगा GRAPE। ये क्वेश्चन नंबर
वाट्रास, ये है, इसी पे ये ग्रेप बना, ये पपाया बना, ये मैंगो बन जाएगा। ये तीनों तो फल बन रहे हैं, ये जो भी बनेगा उसको हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है। नदी में धारा होती है, महासागर में प्रवाह होता है, महासागर में 99 बच्चा मेरे प्रवाह होगा, सही है। ऐसे उठा लीजिए, ये रिवर्स हो गया उल्टा, ये नीचे से रिवर्स ऊपर की तरफ कर दोगे तो बेटा मेरे ऐसे ही इसका पहला कर लो, चूंकि ये नीचे से ऊपर हो जाएगा तो ये लेफ्ट वाला राइट, राइट से लेफ्ट, सही है। ऐसे ही कर सकते हो, जो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हो बेटा मेरे। यहाँ पे देखो, जो सबसे बड़ा था वो अंदर है, बीच वाला बाहर है, तो बीच वाला बाहर मतलब गोला बाहर हो जाएगा। सबसे लेफ्ट वाला जो था वो अंदर था, तो स्क्वायर जो है वो अंदर हो जाएगा। गोला बाहर, स्क्वायर अंदर, गोला बाहर, स्क्वायर अंदर, तो डी आंसर खत्म हो गया। 102 इसका मिरर इमेज दिया गया है, मिरर इमेज राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अक्षर ये दिया गया था, क्रम दिए गए, निम्नलिखित में से दिए गए संकेत 1 5 3 8 4 बच्चे मेरे, अब क्या इसके लिए भी निशाने कर, अब एक के लिए क्या दिया गया है, ये वाला, तो ये वाला तीन तीनों में दिया गया है। 5 के लिए सबके लिए वही दे दिया गया है, 1 5 के लिए, अब 3 के लिए क्या दिया गया, माइनस 3 के लिए माइनस इसी में दिया गया और किसी में दिया नहीं गया, तो आंसर सही हो जाएगा। 104 नंबर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या भारतवर्ष में, देखो ध्यान से, जो क्वेश्चंस आपको सही मिले तो उसको करने की कोशिश करें, जहां पे फालतू का क्वेश्चंस हो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता होती नहीं है बच्चा मेरे। तो आराम से ऐसे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, क्या भारतवर्ष में सॉरी, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए? हाँ, भारतवर्ष में सोचनीय स्थिति को देखते हुए अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कभी भी कोई तर्क नहीं होता कि किसी भी चीज का कोई विकल्प ना हो तो ये हटा ही देना, पहले से ही ऐसा नहीं होगा। नहीं, भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है और सेकंड तर्क आपका बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ वाले सर जी से अपने संपर्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ये वाले क्वेश्चंस बच्चा मेरे थोड़े से बड़े होते हैं किसी इसके लिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये 3 4 5 आपको मिलते हैं, जिससे क्या करना होता है। क्वेश्चंस कितने हैं बच्चा मेरे, देख लिया जाए। क्वेश्चंस तो अच्छा, इसके बाद में भी बहुत सारे, ठीक है, बिल्कुल नजदीक है। तो 5 मिनट अगर ज्यादा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कंप्लीट करा के जाते हैं, आराम से इसको देखते चलिए। क्या प्रश्न में दिया गया है इसे समझने की कोशिश करिए बच्चा मेरी। यहाँ पे जो दिया गया है ऐसे समझिए तो सारी चीज हो जाएगी क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे, क्या दिया गया है, पहले ऐसे, सबसे पहले दिया गया है पहले नंबर पे, ये सामने लेके आते हैं। पहले किसी भी अनुशासन में कम से कम 50% अंक स्नातक सहित होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। प्रसिद्ध स्नातक ग्रेजुएशन में वो भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेड। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है, वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वित्त में विशेषता, फाइनेंस में विशेषता के साथ में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, ठीक है भैया। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, एक एक पॉइंट को देखते चलो। थर्ड नंबर पॉइंट में दिया गया, उम्र की उम्र तथा 1 2 8 को कम से कम 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं। 1 2 8 को, 1 2 2008 को ये कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। अगले में आते हैं, चौथे में दिया गया है बच्चा मेरे को, किसी संगठन के लेखा वित्त विभाग में कम से कम आर्यता प्राप्ति के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेखा या वित्त में, लेखा या वित्त में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आगे दिया गया पांचवें में बच्चा मेरे, कुछ चयन प्रक्रिया में 40% मिनिमम, एंट्रेंस एग्जाम में 40% मिनिमम अंक मिला होना चाहिए। इसके बाद में भैया ए और बी दो जुगाड़ वाले दिए गए हैं। ये होते हैं कि अगर कोई जिसमें हेड इसमें बैठा हो, अगर उसका कोई रिलेटिव हो, अगर ये न हो तो दो जुगाड़ लगाता है कि यहाँ पे भेज दिया जाए और वहां से काम कर लेते। जिसमें दिया गया सेकंड, इस सिवाय सेकंड मतलब अगर दूसरा पूरा न करता हो, दूसरा मतलब अगर वो फाइनेंस में और पीजी न हो तो ऐसे में, किंतु उसे बतौर उप प्रबंधक किसी वित्त में कम से कम 3 वर्षों का, उप प्रबंधक में 3 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है उसे, और तो मामला महाप्रबंधक वित्त के पास भेज दिया जाए, महाप्रबंधक वित्त के पास भेज दिया जाए। और अगले में दिया गया फिर
अगर वो 5वां न करता, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में अगर उसके 40% नहीं है और पीजी में 70% से प्लस है, पीजी में दिया गया है 70% से अगर प्लस है तो प्रेसिडेंट वित्त के पास भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट वित्त के पास भेज दिया जाएगा। मेरी प्यारी बच्चों, आराम से यहाँ पे क्वेश्चंस कितने 8 से 9 10, 8 9 10 3 दिया गया है, आराम से देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं इन्हीं से। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको बड़ा कर दिया, नीता कोठारी का जन्म 10 सितंबर 1975 को हुआ था। 10 सितंबर 1900 अगर 75 को हुआ तो 75 20 25 हो जाएगा 2000 तक, और हमें 2008, तो 8 में लेके आओगे तो यहाँ पे 33 के आसपास में आएगा, मतलब इस चीज को क्या करेगा वो क्वालिफाई। तो ये तो हमारा क्लियर एज उसकी है। वित्त विशेषज्ञ से अपना एमबीए पूरा करने के बाद पिछले 4 वर्षों से एक संगठन में वित्त विभाग में काम कर रही है। भैया 4 वर्षों का एक्सपीरियंस है, वित्त विभाग में काम कर रही है, ये भी है, और उसने एमबीए कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस के लिए ये भी हो चुका है। उसे चयन प्रक्रिया में 60% इंट्रेंस एग्जाम में 60% है, और लेकिन बेटा मेरे क्या ये दिया गया है कि मिनिमम ग्रेजुएशन जो दिया गया है, ग्रेजुएशन को लेकर के उसने वित्त विशेषज्ञता सहित अपना एमबीए पूरा करने को पिछले 4 वर्ष, तो यहाँ पे ये दिया नहीं गया। अगर कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं मेरी प्यारी बच्चों, अगर ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएं तो एक काम ये चेक किया करो कि अगर आपको ऐसे प्रश्न में कहीं पर डाटा इनसफिशिएंट दिया हो तो पहले उसकी तरफ जाएं। अगर डाटा इनसफिशिएंट नहीं दिया गया होगा तो हम ये देखेंगे कि उसको जो नहीं दिया गया होगा तो उसकी तरफ जाएंगे। तो हम आते हैं विकल्प की तरफ। विकल्प में क्या दिया गया था, ये देखिए। पहले में दिया गया है चयन नहीं किया जाएगा, ये दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्या उसके ग्रेजुएशन के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया था? तो नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट, और ये आपकी इस प्रश्न का आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, दिया गया गोपाल शर्मा को स्नातकीय में 60%, देखो ग्रेजुएशन में मिल गया 60%, ठीक है। आगे दिया गया है 75% सहित अपना एमबीए भी कर लिया है, तो पीजी भी उसने अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पीजी कंप्लीट कर लिया है, पिछले 4 वर्षों से एक संगठन वित्त विभाग में भैया 4 वर्ष का एक्सपीरियंस, ठीक है बच्चा मेरी। उसका जन्म 25 मई 1978 को हुआ था, तो 79-80 वहां पे 22 और 8, ठीक है 30, ये भी उनका हो चुका, 25 से 30 के बीच में रहेगा। उसे चयन प्रक्रिया में 39, बेटा मेरे ये पूरा नहीं। और एक्सपीरियंस कितने वर्षों का है यहाँ पे दिया गया है बच्चा मेरे, एमबीए के बाद पिछले 4 वर्षों के, 4 ईयर प्लस। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा हो जो 5वां पूरा ना हो, पीजी में 70 प्लस हो, तो पीजी में क्या 75 प्लस है, तो बस अगर 5वां पूरा ना हो 75 प्लस हो तो उसे प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट मतलब चौथा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, 109 का था। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा, काम खत्म। आगे क्लियर कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस, हमें नहीं लगता कि ऐसे में केवल देख के फिर यहाँ से करना होगा, तो करते चले जाओ। ठीक है बच्चा मेरे। वर्ष 1999 पहली जनवरी को मंगलवार था, तो पहली जनवरी 2000 को कौन सा दिन? मेरी प्यारे बच्चों, 1999 से 2000 तक जाओगे, सेम डेट में अगर अगले साल इस पूरे के पूरे वर्ष की तरफ कोई भी व्यक्ति बढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, और सीधे आगे बढ़ना हो तो एक ही दिन, केवल 52 सप्ताह का मतलब कोई चेंजमेंट नहीं, केवल एक दिन बढ़ना होता है। तो सीधे सीधे मंगलवार से बुधवार यहाँ हो जाएगा आंसर। यहाँ पे इसे कौन सी आकृति पूरा करेगी बच्चा मेरे, जो ऐसे बनी होगी और ऐसे जो बनी हुई है वो ये बनी है, यहाँ से तो पूरे है नहीं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर सीधे हो जाएगा। 113 नंबर में दिया गया, इसको मिलाकर कौन सी आकृति निर्माण करेगी? और प्यारे बच्चों, इससे यहाँ पे हमें बनाना है, तो कौन सी आकृति निर्माण करेगी आप खुद ही देख लीजिए। ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये वाली आकृति बनेगी और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई समस्या है। देखो बेटा मेरे, क्लास हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया, जो फालतू के क्वेश्चंस थे यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए केवल ऐसे कराया गया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपकी सारी समस्या सॉल्व हो गई हो
तो बेटा लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।